हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पॉलिटिविजन में। और यहाँ पे आज हम देखेंगे यूजीसी नेट मई 2021 से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स को। तो आज के इस लेक्चर में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट जो लेटेस्ट इंडेक्स से संबंधित है। तो बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन में क्या क्या है। और इस सारे क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग जानते हैं कि क्या है आज के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का क्वेश्चन जो हमने बनाया है वो आपका रिलेटेड है महत्वपूर्ण सूचकांकों से संबंधित, जो 2020 में अलग अलग क्षेत्रों से जो इंडेक्स जारी किए गए हैं तो उनमें इंडिया का क्या रैंक है, इससे लेकर हम आज क्वेश्चन लेके आए हैं। आप कह सकते हो एक तरीके के कि ये वन लाइनर फैक्ट है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार पीछे देखा गया है कि जीवन प्रत्याशा सूचकांक इससे और भी सतत विकास लक्ष्य का सूचकांक, इससे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं। तो आपको उस इंडिया का रैंक पता होना चाहिए अलग अलग क्षेत्रों से जो भी सूचकांक जारी होते हैं। तो इसलिए हम आपके लिए ये सारे मटेरियल, ये सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए तो बिना देर किए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स के बारे में, कि भारत का सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में कौन सा स्थान है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में भारत को जो रैंक मिला है, भारत को जो स्थान मिला है वो है 117, ठीक है। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में अगर बात करें 2020 में भारत की स्थिति है 117वें स्थान पे, ठीक है। तो भारत को मिला है 117वां स्थान। दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि ये आपके इन्वायरमेंट को कवर कर रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, तो उसमें भारत को रैंक मिला है 168, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 है उसमें इंडिया को रैंक मिला है 168, और वहीं पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में भारत को मिला है 117वां रैंक, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि भारत को कौन सा रैंक मिला है। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक से संबंधित, ठीक है। किससे संबंधित? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स से संबंधित। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया को स्थान प्राप्त हुआ है 74, ठीक है। कितना स्थान प्राप्त हुआ है? 74वां स्थान मिला है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। और अगर हम वहीं पे बात करें कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया का क्या रैंक है, मतलब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो यहाँ पे भारत को स्थान मिला है 142वां, अर्थात 142nd स्थान मिला है भारत को। किस मामले में? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के मामले में, ठीक है। तो ये रैंक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारा आप जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि जितना भी हम रैंक लेके आए हैं या तो आपके इन्वायरमेंट से संबंधित है या तो आपके यूनिट 10 हायर एजुकेशन से संबंधित है। हायर एजुकेशन में आपको पता ही है कि पॉलिटी गवर्नेंस भी आपको पढ़ना है, उससे संबंधित है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 43rd, मतलब 43वां स्थान मिला है भारत को विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में। और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020। ये इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये आप जरूर याद करके जाइएगा कि जो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 है इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो इसमें भारत को मिला है 76th रैंक, ठीक है। 76वां स्थान मिला है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में। और वहीं पे बात करें हम अनदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। इसमें भारत को रैंक मिला है 131, ठीक है। कितना मिला है? 131। और इतने सारे रैंक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि इससे ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो आइए आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि मानव विकास सूचकांक है क्या।
तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत मूलतः 3 मानदंडों को मापा जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 चीजें कौन कौन सी शामिल की जाती हैं। तो वो 3 चीजें हैं जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, कौन कौन सा? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और पर कैपिटा इनकम को शामिल करके आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है, जारी किया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वहाँ पे इससे रिलेटेड और भी ऑप्शंस होते हैं और आपको ये बात पता नहीं होता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो उसमें इन 3 चीज़ों के एवरेज पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है और जिसमें भारत को रैंक मिला है 131। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट सूचकांक है, जैसे डेमोक्रेसी में भारत को रैंक मिला है 51 और खुशहाल देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक है 144 और पासपोर्ट सूचकांक में है 84 और स्वतंत्रता के बारे में हम लोग तो अभी पढ़े ही 142 और सबसे स्वच्छ शहर की बात करोगे तो ये आपको पता ही है कि ये है इंदौर। तो ये सारे थे आपके वन लाइनर क्वेश्चन जिसकी पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएं और ये सारे इंडेक्स से संबंधित कि कौन सा इंडेक्स है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस इंडेक्स को कौन जारी करता है, अगर उसके बारे में आपको डिटेल से जानना है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर विजिट करें। तो मुझे लगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हमने कहा था कि इस बार हम जो करंट अफेयर्स लेके आएंगे वो सारे इंडेक्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो ये सारे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसकी संभावना है कि आपके होने वाले मई के एग्जाम में पूछ लिए जाएं। खासकर आपका प्रदूषण से संबंधित, वैश्विक ऊर्जा से संबंधित और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार देख लीजिएगा ताकि ऑप्शन आए एग्जाम में तो आप मिस ना करें। ठीक है, तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहा हो। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे इंडेक्स वाले वीडियो को विजिट करें, वहाँ पे डिटेल में सब कुछ बताया गया है। तो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। फिर हम लोग मिलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के सीरीज के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।